डेमो भी दिखा देता हूं screener.com का। ओके, सो यहाँ पे आपको अगर कोई कंपनी देखनी है तो यहाँ पे यू कैन सर्च, जैसे अगर मैं आईटीसी लिमिटेड सर्च करता हूँ, फॉर दैट मैटर कोई छोटी कंपनी सर्च करता हूँ जैसे डायनामिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये कंपनी अगर मैंने सर्च की तो इसमें यहाँ पे उसका प्राइस, ठीक है, एनालिसिस देख सकते हो कि ये कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है, ये कंपनी की वीकनेसेस क्या है, ठीक है। फिर ये कंपनी के आप क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख सकते हो कि भी ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कितने हैं, नेट प्रॉफिट कंपनी कितनी कमा रही है, ये सब आप यहां पे देख सकते हो। और एक चीज यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स में आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कितना है, एफआईआई का होल्डिंग कितना है, डीआईआई का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का कितना है, और पब्लिक के पास कितना है, ये सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो आपने कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, जनरली क्या होता है कि डेली बेसिस पे कंपनी को, अगर कंपनी में कुछ चेंजेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, अगर वो कुछ नई प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग आ रहा है, तो हर एक चीज कंपनी को एक्सचेंज में एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर सबमिट करनी होती है। कोई डायरेक्टर ने रिजाइन किया है तो वो भी सबमिट करना पड़ेगा, एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये सब अपडेट्स कंपनी के बारे में कैसे फॉलो किए जाएं, तो ये कंपनी खोलोगे तो यहाँ पे आपको फॉलो करके बटन दिखेगा। जैसे ही आप फॉलो पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ये जो होम पेज है ना, वहां पे कंपनी की डेली अपडेट्स आना चालू हो जाएगी। जैसे मारुति को मैं फॉलो करता हूं तो मारुति की डेली अपडेट यहाँ पे मुझे मिल गई कि भाई मारुति का ऑडिटेड फाइनेंशियल आ गया। कल क्या आया था मेरे जो फॉलो वाले स्टॉक्स में, टाटा मोटर्स ने अनाउंसमेंट किया था, वो सब यहाँ पे आपको उसकी अपडेट्स मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये अपडेट्स आप जैसे ही फॉलो करोगे ना, आपको पता चलेगा कि भाई कंपनी में क्या हो रहा है, ठीक है। आप आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी में, मतलब आप कंपनी के पार्टनर बन रहे हो, तो वो कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो आपको देखना जरूरी है। आप समझे मेरी बात? तो इसीलिए आप screener.com का यूज ये तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा एक प्लेटफॉर्म है तिजोरी फिनेंस, ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तिजोरी फिनेंस पे मैं आपको कंपनीज के बारे में अगर आपको जानना हो, उसकी स्ट्रेंथ जाननी हो, तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मैं आपको एक रिसर्च सर्च करके बताता हूँ, जैसे मदरसन सुमी लिमिटेड, ठीक है। तो ये तिजोरी फिनेंस क्या है? तिजोरी फिनेंस आपके एनुअल रिपोर्ट को सिंप्लीफाई करके एक मिनट, हाँ ये सब्सक्रिप्शन मांग रहा है। सो ये वेबसाइट क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूं। ये आपके कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को रिसर्च करके उसको पूरा सिंप्लीफाई कर देते हैं और सिंप्लीफाई करके आपको डेटा दे देते हैं। दैट इज वन। सेकंड एक कंपनी है जिसका नाम है मार्केट्स मोजो। मार्केट्स मोजो आपके काम में कैसे आ सकता है मैं आपको बताता हूं।
ओके, सो यहां पे आप देखोगे ना, तो यहां पे देर इज अ फीचर कॉल्ड रेकोज। ठीक है, रेकोज मतलब रिकमेंडेशंस। तो ये रिकमेंडेशन से ज्यादा यहाँ पे यूजफुलनेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये लोग अलग अलग कंपनीज के रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं। ठीक है, जैसे जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर हैं, वो अलग अलग कंपनीज के रिसर्च रिपोर्ट्स रखते हैं। तो यहाँ पे मान लो आपको खाली लार्ज कैप में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आप लार्ज कैप पे क्लिक करोगे तो आपको लार्ज कैप के रिपोर्ट्स नजर आएंगे। तो जैसे यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर है, उसने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर कुछ रिकमेंडेशन दिया था। क्या रिकमेंडेशन दिया था कि भाई ये प्राइस 504 रुपए पहुंचना चाहिए। 504 रुपए टारगेट प्राइस था, प्राइस अभी चल रहा है 527, मतलब ये अचीव हो गया है। यहाँ पे पते की बात क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पे ये जो रिपोर्ट था ना रिकमेंडेशन का, वो आपको एज अ पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, और वो रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो। उसके ऊपर भी काफी सारे आपको इनपुट्स मिलेंगे कि कैसे यू नो व्हाई, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड गिविंग दिस पर्टिकुलर कॉल। तो ये रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, पूरा फाइनेंशियल्स का समरी के साथ। ठीक है, सो सिमिलरली आपको मिड कैप में या स्मॉल कैप में इंटरेस्ट है, तो जैसे आप मिड कैप करोगे तो आनंद राठी ने इंडियन होटल्स के ऊपर एक कॉल दिया था, 104 पे बाय करने का दिया था। 130 ऑलरेडी हो गया, पहुंच, मतलब टारगेट प्राइस उसका था 130, अभी स्टॉक पहुंचा है 112 पे। पोटेंशियल अभी भी 15% ऊपर जाने का है। नाउ यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट आपको काम में आ सकता है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ोगे ना तो आपका अंडरस्टैंडिंग कंपनी के बारे में ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा, उसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। और एक वेबसाइट है वैल्यू पिकर, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सो ये जो वैल्यू पिकर है, वो वैल्यू पिकर जो है वो डिस्कशन फोरम है। इसके ऊपर क्या होता है, काफी सारे रिसर्च एनालिस्ट है, काफी सारे जो है वो फंड मैनेजर्स हैं, वो सब इनके मेंबर्स हैं। और ये वेबसाइट पे जाके आप अलग अलग स्टॉक्स के डिस्कशन फॉलो कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपको एक अभी स्टॉक बताया कि भाई डायनामिक प्रोडक्ट्स, तो आपने कहीं पे ये स्टॉक देखा और डायनामिक प्रोडक्ट्स आपको फॉलो करना है, तो डायनामिक प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कशन होगा। दिस इज काइंड ऑफ एन अ वेरी वेरी हेफ्टी डिस्कशन यहाँ पे होता है बिटवीन मेनी गुड रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टर्स एंड ऑल। तो यहाँ पे जैसे सलोनी करके लड़की है, उन्होंने डायनामिक प्रोडक्ट्स को स्टडी किया, तो उनका क्या मानना है वो यहाँ पे बताएंगे, इंडस्ट्री के बारे में उनका क्या मानना है वो बताएंगे, और पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वो करेंगे। इसके पीछे फिर लोग कमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए, डोनाल्ड करके एक बंदा है, उसने भी एक कमेंट किया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह की लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल होती है, हैवी होती है, बट यहाँ पे है ना लेमन लैंग्वेज में आपको बहुत सारा रिसर्च मटेरियल मिल जाएगा। फॉर दैट मैटर आपको कंपनी को समझना है ना, तो अगर इसको पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से कंपनी को आप समझ पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू पिकर रिसर्च खुद काफी सारा रिसर्च करते हैं कि भाई वैल्यूएशन किसे किया जाए, प्रमोटर को कैसे समझा जाए, प्रमोटर की क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी कैसे समझा जाए, वो सब यहाँ पे उनके डिस्कशन में होता है। ठीक है, सो ये जो 4 प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए वो काफी सारे हेल्पफुल प्लेटफॉर्म्स हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आप एजुकेशनल पर्पस के लिए आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि ये प्लेटफॉर्म्स का आप यूज करो। हालांकि कैसे यूज करना है, कैसे, दैट यू हैव टू डिसाइड, बट एटलीस्ट आई वुड एडवाइज यू टू स्टार्ट रीडिंग। यार मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई, हमेशा मैं बोलता हूँ मेरे लिसनर्स को कि
हमको हमारे बच्चे को स्कूल में रखना होता है, हमको घर में एलईडी टीवी लेना होता है, हम कितना सारा रिसर्च करते हैं। ठीक है, 50,000 रुपए के लिए, 1 लाख रुपए के एलईडी टीवी पे, 50,000 के फ्रिज पे हम लोग इतना रिसर्च करते हैं, 1 महीना रिसर्च करते हैं। बट जब किसी ने बोला कि ये स्टॉक अच्छा है तो 50,000 रुपए का स्टॉक ले लेते हैं, हम कुछ भी नहीं सोचते, 1 मिनट भी नहीं सोचते हैं। ठीक है, हालांकि इट इज आवर हार्ड अर्न मनी, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारे फ्यूचर गोल्स के लिए। ठीक है, और फ्यूचर्स गोल्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च तो बनता है ना यार।